एक व्यक्ति की अचानक दुर्घटनावश मौत हो जाती है जो करीब 54 साल का है, रईस है, स्वस्थ है, स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक कि रोजाना एक खेल खेला करता। उसकी मौत भी खेलते समय एक हादसे के कारण हुई। उसकी दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी से तलाक के बाद उसका हर्जाना भरपूर दिया गया। उसके दो बच्चे पत्नी के साथ चले गए, उन्हें भी ईमानदारी से मुआवजा दिया गया और मासिक भत्ता भी दिया गया जब तक कि वे बालिग नहीं हो जाते। उसकी ब्याहता पत्नी उसके साथ रहती थी और एक बेटा भी है। अचानक हुए इस हादसे से वसीयत की और संपत्ति बंटवारे की समस्या उत्पन्न हो गई। चूंकि पहली पत्नी भरपूर मुआवजा लेकर अलग रहती है तो उसका हक तो संपत्ति पर नहीं बनता है, पर बच्चों का तो बनता ही है। दूसरी पत्नी ने उसकी वसीयत दिखाई जिसमें सारी संपत्ति का हकदार उसे ही यानी दूसरी पत्नी को बनाया गया था। उसे ही निष्पादक यानी एग्जीक्यूटिव बनाया गया था। इस वसीयत पर पहली नी को आपत्ति थी। उसने कोर्ट में अपने बच्चों की तरफ से दावा किया जिसमें बच्चों ने अपना हक पैतृक संपत्ति पर जताया। एक बच्चा तो बालिग था, उसका तो हक था ही, दूसरा नाबालिग था जिसका गार्डियन उसकी पहली पत्नी बनी। उसने दो आपत्तियां दर्ज की। पहली, उसकी उम्र अभी इतनी नहीं थी कि वह वसीयत बनाए। दूसरा, वसीयत रजिस्टर्ड कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं थी इसलिए बच्चों का हक बनेगा। और अगर दूसरी पत्नी का विल उसके पास पति की लिखी हुई है तो फिर उसका हस्तलेखन प्रमाणित होना चाहिए। रहा वसीयत लिखने का तो वो कम उम्र में तलाकशुदा था, इसलिए पहले ही वसीयत दूसरे के नाम कर दी थी ताकि वो उस पर विश्वास कर सके। मामला कोर्ट में है, खेल पूरा वसीयत का है।